अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स और मैं शेर ज़मीन यूसुफ़ज़ई। इससे पहले मैं एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व कर चुका हूँ और एक्सरसाइज नंबर 2 के 5 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम 6 से लेकर 10 तक जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज नंबर 2 के वो करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस को आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि हम 4th से लेकर 2nd ईयर तक इस तरह साइंस मैथ इंग्लिश की वीडियोस को अपलोड करते हैं, तो ये इसका फ़ायदा होगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। द एनुअल यील्ड ऑफ अ मैंगो फील्ड इन 1 ईयर इज़ 656,565 kg। इन द सेकेंड ईयर the yield decreases by 100,984 kg. How much mangoes was produced in the second year? The annual yield, अब जो सालाना पैदावार है आप मैंगोस फील्ड जो आम की जो एक खेत है इन 1 ईयर एक साल में इज़ इतना है। इन द सेकेंड ईयर दूसरे साल द yield डिक्रीजेस उसमें कमी आ जाती है, डिक्रीज़ कम होना, बाय दिस इतना पैदावार में कमी आ जाती है। हाउ मच मैंगोज वाज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड ईयर, जब कमी आएगी तो हम इसको माइनस करेंगे, डिक्रीज्ड। इंक्रीज़ आ जाए तो प्लस, डिक्रीज माइनस करेंगे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 की सोल्यूशन, जो पहले साल The annual yield of a mango field in 1 year, पहले साल या 1 ईयर में वो 656,565 kg है। इन दस अच्छा इन सेकेंड द yield डिक्रीजेज बाय दिस, कितना उसमें डिक्रीज आ गया जी, 100,984 kg। हाउ मच मैंगोज वाज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड ईयर, तो दूसरे साल जो है ना आम की जो पैदावार है वो कितनी है, तो वो हमें इस तरह पता है जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इतनी तो उसमें कमी आ गई, तो एग्जैक्ट वो कितना है तो इसको हम निकाल लेते हैं। जहाँ पर 5 से 4 निकालेंगे तो 1, 6 से 8 नहीं निकल सकता, तो यहाँ से एक बार हम लेंगे 16 और इधर हो जाएगा 4, 8 16 होते हैं तो 8 रह जाएगा, और 4 से अब 9 नहीं निकल सकता, तो यहाँ से हम एक बार लेंगे 14, तो 9 और 5 14, तो 5 और 5 इसी तरह नीचे आ जाएगा, और ये 5 भी, और 6 में से 1 निकालेंगे तो इधर भी 5। तो दूसरे साल जो है वो पैदावार वो ये है, असल जो है वो ये चीज़। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 जो है दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मुश्किल भी है। द गवर्नमेंट बिल्ट 384,655 हाउसेस फॉर द होमलेस इन 1 ईयर। द सेकेंड ईयर 24,521 fewer homes were built than the previous years. How many houses did the government build in both the years? इसमें थोड़ा सा मिसकंसेप्शन इस बुक में, इस क्वेश्चंस के अंदर केपी जो टेक्स्ट बुक है उसके सोल्यूशन में थोड़ी सी गलती है, और पंजाब जो टेक्स्ट बुक है उसका जो वो सोल्यूशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो आइए इस क्वेश्चंस को समझते हैं कि ये कहते क्या हैं। इसमें द गवर्नमेंट हुकूमत जो है वो बिल्ट और तामीर करती हैं इतने घर, हाउसेस फॉर द होमलेस जो बेघर लोगों के लिए, वो इतने 386,655 घर वो बनाती हैं इन 1 ईयर एक साल में। द सेकेंड ईयर 24,521 fewer homes were built than the previous year, यानी पहले साल की बनिस्बत इतने कम घर बनते हैं। तो इससे पहले जिस तरह क्वेश्चंस में हमने डिक्रीजेस किया तो माइनस किया, ये भी उसी तरह का क्वेश्चंस हैं कि इतने जो है ना वो एग्जैक्ट उसने घर नहीं बताया, इतने कम बने, तो कितने आएंगे, तो इसमें से हम ये माइनस करेंगे। ठीक है, फ्यूवर्स जो है ना कम तादाद, लेस और कम, ये जब आ जाए लेस और फ्यूवर तो हम माइनस करेंगे इसको। हाउ मैनी हाउसेस डिड द गवर्नमेंट बिल्ट इन बोथ द ईयर, हाउ मैनी हाउसेस कितने घर जो है ना डिड द गवर्नमेंट बिल्ट हुकूमत ने तामीर की इन बोथ द ईयर। तो फिर जब हमें पहले साल का तो मालूम है, दूसरे साल का वो मिल जाए तो दोनों को फिर हम प्लस करके टोटल हमारे पास आ जाए। टोटल किस तरह आएगा, हम उसको ऐड करेंगे। तो आइए इसकी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम।
386,655 और दूसरे साल में 24,521 प्योर होम्स। फ्यूअर कहते हैं उससे कम घर बने हैं। तो कितने कम घर बने हैं, कितने घर बने हैं इसका मतलब है, तो 5 में से 1 निकालेंगे 4, 5 में से 2 निकालेंगे 3 और 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 और 6 में से आप 4 निकालें तो 2, 8 में से 2 निकालें तो 6 और 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, 0 है, तो 3 उसी तरीके से हम इसको लिख लेंगे। ये तो दूसरे साल में बन गए और पहले साल में ये थे घर। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, ये पहले साल वाले और ये हमारे पास हैं दूसरे साल वाले। तो दूसरे को और पहले को प्लस करते हैं तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये इसका ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में हम जो है ना क्या करते हैं, इसको दोबारा इस तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब 5 प्लस जो है ना 4 जो हो जाएगा वो 9 और 5 प्लस 3 हो जाएगा 8 और 6 प्लस 1 जो है वो 7 हो जाएगा, 6 प्लस 2 जो है वो 8 और ये हो जाएगा 14, तो 1 यहाँ पर कैरी, तो ये हो जाएगा 7 और यही हमारे पास इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, यही इसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, फातिमा हैज़ RS 954,888 इन हर बैंक अकाउंट। उसके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं। इफ़ शी विदड्रॉज, अगर वो निकाल लेती हैं, आर दिस 135,600 फ्राम द बैंक टू बाय अ लैपटॉप। अगर एक लैपटॉप को ख़रीदने के लिए उतने पैसे निकाल लें, हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हर, कितने रह जाएंगे। इसका मतलब है इसने लगा दिए कुछ पैसे। ठीक है, लेफ्ट तो माइनस करेंगे, तो इसका सोल्यूशन भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास इसका जो क्वेश्चन 8 है, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, जो अमाउंट है इसके पास 954,888 और उसमें से वो कितना निकाल लेती है, 135,600। तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। 8 में से हम 0 निकालेंगे तो 8 यानी कुछ भी नहीं निकाल रहे हैं, ये 8 भी उसी तरीके से। 8 से 6 निकालें तो 2। अब 4 में से 5 नहीं निकल सकता, तो यहाँ से हम लेंगे एक बार। 14 में से 5 निकालेंगे तो 9 और 5 14 होता है, तो 9। 4 में से 3 निकालेंगे 1, 9 में से 1 तो 8। ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। इतने पैसे जो है ना इसके पास रह जाएंगे, लेफ्ट अमाउंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 अब हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, A factory owner gives RS this, यानी 448,870 was rewarded to his employee। वो दे देती हैं अपने जो उसके मज़दूर है इन 1 ईयर, एक साल में। इन द सेकेंड ईयर इतने दे देती हैं, 437,995 रुपीज़ वर गिवन एज अ रिवार्ड, इनाम के तौर पर। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट वाज गिवन, तो दोनों को प्लस करें तो टोटल आ जाएगा। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट गिवन लेस इन ईयर, लेस इन सेकेंड ईयर, कितने जो है ना पैसे उसको कम दिए गए, तो उसमें से आप माइनस करेंगे। लेस का लफ्ज़ जिधर भी आए तो माइनस करना होता है। तो पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं, फिर माइनस करके देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जो पहले जो अमाउंट मौजूद है वो है 448,870 और टू द एम्प्लॉय इन 1 ईयर, और दूसरे साल में 437,995। तो ये पहले तो हम इसको प्लस करेंगे, जो पार्ट ए है टोटल, क्योंकि उसमें निकालना है व्हाट इज़ द टोटल रिवार्ड वाज गिवन इन बोथ, दोनों सालों में, ये पहले साल में ये दूसरे साल में। तो हम प्लस कर लेते हैं 5
9 और 7 16, 16, 9 + 7 16, 1 कैरी, 8 + 1 9, 9 और 9 18, 18 1 कैरी, 7 + 1 8 और 8 और 8 16, 1 4, ये 3 + 1 4 और 4 और 4 8 और 4 और 4 इधर भी 8 आ जाएगा। 886,865 हो गई। अब दूसरे पार्ट में वो कहते हैं जी व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट गिवन लेस इन सेकेंड ईयर। तो अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरे साल में फिर उसी अमाउंट को हम लिख लेते हैं जो पहले साल वाला अमाउंट है और दूसरे साल वाला अमाउंट है। लेकिन इस बार हम इस दोनों को क्या करेंगे, लेस देन आया है तो माइनस करेंगे कि कितना जो है ना कम दिया गया है। ठीक है, तो लेस का लफ्ज़ आया है, यानी व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट गिवन लेस इन सेकेंड ईयर। दूसरे साल में जो कम दिया गया लेस, तो पहले साल से वो हम दूसरे साल का निकालेंगे तो हमें पता चल जाए कितना उसने कम दिया। ठीक है, तो 0 से 5 नहीं निकल सकता, तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 6, तो ये 5 हो गया। 10 में से जब 5 माइनस होगा तो 5 आएगा। 6 में से अब 9 नहीं हो सकता, तो यहाँ से हम एक 12 लेंगे, तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 9 निकालेंगे तो 9 और 7 16। 7 में से अब 9 नहीं हो सकता, तो यहाँ से हम 12 लेंगे, तो ये हो जाएगा 17। 17 में से 9 निकालेंगे तो 9 और 8 17, 9 और 9 18, तो 9 और 8 17 17 हो जाएगा। तो 7 में से 7 माइनस करेंगे तो 0, 4 में से 3 करेंगे तो 1, 4 में से 4 जाएगा तो 0। तो ये वो अमाउंट है। ठीक है, यही हमारे पास इसका जो है वो सोल्यूशन है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 10। तो उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फरहान डोनेट्स आर इज़ दिस, इतनी अमाउंट वो डोनेट कर लेता है 600,000 टू 2 वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। 2 जो हैं वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं, तंजीमें हैं, ट्रस्ट हैं। इफ ही पेज आर इस दिस टू 1 वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, एक को अगर वो इतने देता है तो दूसरे को उसने कितने दिए होंगे। हाउ मच डज यानी ही पे टू द अदर। तो कितनी, यानी 2 बंदों को हमने 5 रुपये दिए हैं, अगर एक को 3 दिए हैं तो दूसरे को कितने दिए हों, तो डेफिनेटली उसको 2 दिए होंगे, क्योंकि 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर भी हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है हमारे पास, उसने जो डोनेट की है 600,000, और एक को उसने जो 2 वेलफेयर को, ट्रस्ट को उसने दिए हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं, तो एक को कितने दिए हैं जी 385,990 रुपीज़। तो माइनस कर लेते हैं तो दूसरे में पता चल जाएगा। 0 में से 0 तो 0, यहाँ से हम इधर 12 जाएगा, ये 12 लेगा उससे। ठीक है, तो 10 फिर इधर आएगा, तो इधर 10, इधर 9, इधर फिर 10, इधर 9, फिर इधर हो जाएगा 10, तो इधर 9, फिर इधर हो जाएगा, अच्छा इधर तो ज़रूरत ही नहीं, तो इधर 10 में से 9 जाएगा तो 1। अब इधर जो है हमारे पास ये तो 10 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये 9 रह जाता है। ठीक है, 9 में से 9 जो जाएगा वो 0। यहाँ पर भी हमारे पास अब 9 है, 9 में से 5 निकालेंगे तो 4। इधर भी हमारे पास अब 9 है, 9 में से 1, और इधर हमारे पास अब 5 है, 5 में से 3 निकालेंगे तो 2, और यही हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट जो है इसका आंसर है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाजमी लाइक करें। इसके बाद इंशाल्लाह हम अगले जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3 को। तो चैनल को आप लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।